हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप रमेश जैन को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो निकल जाती अपने दोनों भाइयों जैसे दोस्तों के साथ। अब नीचे और फेंग जाओ भी उसके साथ ही होते हैं और घर की ग्रोसरी करने के लिए आई होती है, बट घर के बजट के अंदर ही रहकर उसने काम करना होता है, इसलिए सबसे सस्ती वाली चीज और फायदे वाली चीज वो ले रही होती है। इस तरह करके वो एक एक चीज ली जा रही होती है और नीचे जो पहली बार इसके साथ इस तरह आया था वो तो इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और इन दोनों की बस हरकतों को देख रहा होता है। यहाँ तक कि वो तो लास्ट में ट्रॉली में बैठ कर ही इशारा करके उन्हें रोक रही होती है कि अब यहाँ से चीज ले ली, ये चीज रह गई है, और साथ साथ हर चीज की कैलकुलेशन भी की जा रही होती है। अब इसी तरह वो कपड़ों वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तीनों ही रेड कलर की शर्ट्स लेते हैं और तीनों ही उस शर्ट को पहनकर पिक्स बनाने लगते हैं। अब जैसे ही लास्ट में स्टोर से बाहर जाने की बारी आती है तो नीचे फेंग चाओ से कहता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था ना, तो वह कहता है कि क्या मैंने ऐसा बोला था? तो वह कहता है कि हाँ, तुमने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। फेंग चाओ को याद तो नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ बोला है या नहीं बोला, बट उसे वॉशरूम जरूर आ जाता है तो कहने लगता है कि ठीक है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नीचे लिन को कंधा मारते हुए पूछता है कि तुम इतने पैसे क्यों बचा रही हो? तो वो आगे से कहती है कि पैसे बचाना अच्छी बात होती है और अपने काम से काम रखो ना। ये कहकर वो भी उसे कंधा मारती है तो वो भी आगे से वापिस से वही चीज रिपीट करता कहता है कि क्या मैं पूछ नहीं सकता हूँ? और फिर से इसके बाद कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे ही हमें मॉम ने दिखाए जाते जो घर पर बैठकर लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉम कह रही होती है कि क्या लिन को इतना दूर भेजना सही रहेगा? तो मास्टर कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है उसे करने दो, मैं उसको किसी भी चीज में रोकना नहीं चाहता हूँ। तो मिसेस वैंग भी कहती कि चलो ठीक है, उसका राइट है, वो जो मर्जी करे। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो लिन से यही पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती, तुम्हें तो स्केटिंग करना पसंद है ना? तो वह कहती है कि बस मुझे वैसे ही जाना है, वो जगह मुझे अच्छी लग रही है, पर वो असल बात जानना चाहता था कि तुम्हारी जाने की रीजन क्या है। तो वो उसे बता देते है कि यहाँ पर भी मैं बोनस के लिए आई थी और वहाँ पर भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर क्यों ना जाऊँ? तो कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हें स्केटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद था, अब बोनस को तुम बीच में मत लेकर आओ। पर उससे वो असल बात फिर भी नहीं बता रही होती। उसे अपने रिलेटिव की वही बात याद आ रही होती है जो उसे पैसों के लिए मार रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं छोड़ कर गई। तो ये आगे से बताते है कि नहीं, मेरी माँ मेरे लिए कोई पैसे छोड़ कर नहीं गई है, इसलिए बस उसे पैसे बचाने और पैसे कमाने का था। और इसे यही बोलते हैं कि मैं वेकेशंस वगैरह में वापिस आती रहूंगी और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते हो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन की लाइफ गुजरती जा रही होती और जैसे ही मास्टर के बुलाने पर ऑफिस पहुंचते तो वहाँ पर जाने पर इसे पता लगता है कि 2000 युआन जो फॉर्म की फी देनी थी वो ऑलरेडी नीचे इसकी दे चुका है। ये चीज वो फौरन से नीचे के पास ले आती है और नीचे से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? और देखो, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, बट उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुम्हारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे थे जो तुमने मेरे पैसे भी दे दिए? मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, बल्कि जिंगयान की तरफ से जैसे ही मुझे कॉल आएगी या कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर चली जाऊंगी, बस मैं उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ। पर नीचे तो उसके सामने ही उसके दिए हुए पेज को फाड़ देता है, पर वो फिर भी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी। पर वो कहता है कि तुम्हें एक बार तो मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो कैमस की तरफ आ रही होती है तो एक लड़का उसे तंग करने लग जाता है जिसका नेम लिन फेंग होता है। वो उसे आगे नहीं जाने दे रहा होता है किसी भी साइड से, जिस साइड पे लिन हो रही होती है वो उसी साइड पर हो जाता है। वैसे पीछे से फेंग जाओ और नीचे से देख लेते हैं तो फौरन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाते हैं दोनों। जैसे लिन फेंग के पीछे आकर खड़े होते तो फौरन से वो चुप हो जाते, उसे पता लग जाता है कि अब उसका यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। फेंग जाओ अभी उसे कुछ कहता भी नहीं है, वो तो पहले वहाँ से भाग जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद नीचे लिन से पूछता है कि उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तो वह कहती है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वैसे मिस हान दिखाई जाती है जो न्यू आई थी ट्रेनिंग करवाने के लिए सब बच्चों को, और लिन तो उन्हें देखती रह जाती है। अब ये भी आइस स्केटिंग के एरिया में पहुंच जाती है ट्रेनिंग वाले। वहाँ पर तीनों खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते और नीचे से बताता है कि ये जोजो है जो परमिशन टीम में सबसे ज्यादा फास्ट है। ये तो अभी जोजो को देख ही रही होती तो मिसेस हान इनकी टीम को बुलाती है कि तुम लोगों की टीम में से कौन कम्पीट करना चाहेगा। और ये तीनों जैसे मिसेस हान के पास आते हैं तो वहाँ पर नीचे लिन का नेम ले देता और कहता है कि ये जोजो के साथ कम्पीट करना चाहती है। लिन तो उसका मुंह देखती रह जाती है कि मैंने ऐसा कब बोला और मैं तो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती, बट उसके पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। मिसेस हान कहती कि चलो ठीक है। अब सभी टीम के एक पर्सन आ जाता है रेस लगाने के लिए, जिसमें लिन भी होती है और जोजो भी होती है। अब जैसे रेस स्टार्ट होती है ये बिल्कुल जोजो के पीछे होती है, बट इन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है और पीछे वाले सबसे इसका कम डिस्टेंस होता है, बट फिर भी ये कम्पीट करने की फुल ट्राई कर रही होती है कि किसी न किसी तरह वो जोजो के पास हो। पर इसे अपनी स्पीड का तो पता था कि वो कभी भी 48 से नीचे नहीं आई, जबकि उसका हाईएस्ट टाइम ही 47 सेकंड था। और इसी के साथ जोजो जीत भी जाती है और ये सेकंड नंबर पर आती है। अब इनका टाइम बताना होता है। सबसे पहले जोजो का टाइम बताया जाता है जो 47 सेकंड होता है और इसका टाइम बताया जाता है कि 47.8 सेकंड। ये सुनते साथ ही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं 47.8 सेकंड हूँ। वैसे मिसेस हान सब लोगों को जाने का बोलती है, बट वहाँ पर लिन को रोक लेती है और लिन जब मिस हान के पास जाती है तो मिस हान उसे डांटने लग जाती है कि इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, एवरेज टाइम ही 47 सेकंड है और तुम तो 47 सेकंड से बहुत ज्यादा दूर हो। क्या तुम्हें इस चीज में शर्म नहीं आ रही? तुम्हें तो और इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये डांट तो इसे बहुत ज्यादा फील होती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर मिसेस हान अभी भी चुप नहीं होती। कह लगती है कि तुम जिंगयान जा रही हो ना, तुम वहीं पर ठीक हो, वही तुम डिजर्व करती हो। पता नहीं यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करने के लिए क्यों आई हो। ये कहकर मिसेस हान वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद दोनों उसके पास आ जाते हैं
और फिर चेंज करके ये जब नीचे के साथ जा रही होती है तो नीचे से कहता है कि मे भी वहाँ की टीम इस तरह की कोई भी डिमांड ना करती हो जिस तरह मिसेस हान कह रही थी, तो तुम वहाँ पर ठीक रहोगी। उसकी ये बात सुनकर वो पहले तो नीचे की तरफ देखने लग जाती है और फिर वापस की तरफ भागने लगती है जहाँ पर मिसेस हान भी अंदर से बाहर आ रही होती है। तो वो फौरन से मिसेस हान के पास आती और उनसे आकर कहने लगती है कि मैंने सोच लिया कि मैं जिंगलैंड ले जाऊंगी। आते हुए मैंने उनसे बात कर ली और सब कुछ कैंसिल कर दिया है, अब मैं यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। मिसेस हान कहती है कि क्या सच में? मिसेस हान भी ये बात सुनकर काफी खुश होती है, तो वह कहती है कि हाँ मैं सच में अब यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। चलो मैं इस साल ना पास हो पाई तो अगले साल मैं जरूर पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें 3 मंथ का टाइम देती हूँ, 3 मंथ में अगर तुमने कर दिखाया तो तुम भी इस टीम का पार्ट बन जाओगी। तो वो भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और नीचे की तरफ खुशी से भागते हुए आ रही होती है, उसको देखकर स्माइल कर रही होती, तो ये भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। और वैसे फैमिली टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी फैमिली के साथ ही डम्पलिंग्स को काफी एंजॉय कर रही होती है और एक डम्पलिंग की शेप काफी ज्यादा अजीब होती है जिसे देखकर फेंग जाओ कहने लगता है कि ये तो जरूर नीचे ने बनाया होगा। लिन कहती है कि तुम मुझे दे दो। जैसे वो उसकी वाइट लेती है तो उसे उसमें कुछ फील होता है और उसे बाहर निकालने पर पता लगता है कि इसमें तो कौन छुपा हुआ था। ये देखते ही फेंग जाओ कहता है कि अब तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इसे ये क्यों दिया था। अभी वापिस से साथ में सभी ड्रिंक करने लगते हैं। आज पूरी फैमिली ने साथ बैठकर ड्रिंक किया था, जबकि मिसेस फेंग तो चाहती थी कि कोई भी बच्चा ड्रिंक ना करे, पर मास्टर कहते हैं कि कुछ नहीं होता और सभी खुश होकर ड्रिंक कर लेते हैं। अब मिसेस फेंग जो मास्टर के पास आती है उनसे आकर पूछते हैं कि लिन कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि उसे काफी हॉट फील हो रहा था ड्रिंक करने के बाद, इसलिए वो थोड़ी ताजा हवा लेने के लिए गई है और नीचे भी उसके साथ ही गया है। अब उनकी ये बात सुनकर वो नीचे को सोए हुए देखकर कहती है कि आपने इसको नीचे क्यों सोने दिया, ऊपर क्यों नहीं सुलाया? तो कहते हैं कि मैंने कोशिश की पर ये ऊपर ही नहीं आया। तो ये अपने बेटे को सेट करते हुए कहती है कि तुम जब उठोगे तो तुम्हें रिग्रेट फील होगा। तो वह कहते हैं कि क्या मतलब रिग्रेट फील होगा? तो कहती है कि लिन बस इतनी बात होती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है और इधर लिन दिखा जाती है जैसे अभी भी हॉट फील हो रहा होता है। तो नीचे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, तो वह कहता है कि आइसक्रीम किस लिए? तो कहता है कि तुम्हें हॉट फील हो रहा है ना, तो तुम इस आइसक्रीम को फेस पर लगा सकती हो तो तुम्हें थोड़ा ठंडा फील होगा। तो वो जैसे आइसक्रीम को लगाती है तो कहने लगती है कि मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब वैसे लिन जो अपनी चीजें वगैरह रख रही होती है तो मिसेस फेंग उसके पास आती है और उसको आकर हेयर ड्रायर देने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें न्यू देना चाहती थी बट तुम न्यू चीजें लेती नहीं होती, इसलिए मैंने अपने पुराने वाला तुम्हें दे दिया और मैं अपने लिए न्यू वाला ले आऊंगी। तो वो मिसेस फेंग को हक कर लेते, तो मिसेस फेंग उसे बताती है कि हमेशा से मैं बेटी चाहती थी, जब फेंग शाओ भी होने वाला था तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो जिसकी मैं चुटिया वगैरह बनाऊं और उसके लिए प्यारी प्यारी चीजें लेकर आऊं, पर उसके बाद तुम मुझे मिल गई जिसको मैंने अपनी बेटी की तरह समझा, पर तुम मुझे कुछ भी अपने लिए लाने नहीं देती हो, कोई भी पैसा नहीं लगाने देती हो। तो वो कहती है कि जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना तो मैं खुद अपने लिए और आपके लिए चीजें लेकर आऊंगी और हम साथ में ट्विनिंग करेंगी, बिल्कुल सिस्टर्स लगेंगी। तो मिसेस फेंग भी उसके पास से खुश हो जाती है। अब लिन भी डॉम आ जाती है जहाँ पर उसने ट्रेनिंग वाले लोगों के साथ ही रहना होता है। अभी पहले तो उसे नहीं पता होता कि उसका रूम किसके साथ है, पर जैसे अपनी चीजें वगैरह लेकर आती है तो उसमें नाइट लाइट होती है जिसे देखकर वो स्माइल कर रही होती है और इधर नीचे दिखाया जाता है जिसके रूम में एक तो उसका फ्रेंड फेंग जाओ होता है और दूसरा वही लड़का ली फेंग होता है जिसकी मॉम भी उसके साथ ही होती है और मॉम उसे कह रही होती है कि तुम अकेले बैठकर खाई जा रही हो, चलो अपने रूममेट्स को भी अपना खाना शेयर करो। तो वो उन दोनों से पूछता है तो दोनों ही खाने से ना कर देते हैं। फेंग जाओ तो ये भी कहता है कि ये चीजें खाने से मना किया गया है, तो वो कहता है कि तुम लोग इस चीज पर ज्यादा रहो, मैं तो नहीं रहने वाला और अभी कौन सी हमारी ट्रेनिंग होने वाली है जो मैं ये चीजें खाने से रुक जाऊँ। वैसे लिन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और लिन जैसे ही ली फेंग की मॉम को देखती है तो उसे देखते साथ ही डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है और बाहर से नीचा को इशारा करके बुलाती है। नीचा उसे बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, हाँ मैं यहाँ पर। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे डरती हूँ, बस मैं उसका सामना नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें ये देने के लिए आई थी। ये नाइट लाइट है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो और ये मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री मिली थी, इसे सोचा कि एक तुम्हें दे देती हूँ। तो वो भी उससे वो ले लेता है और ये वैसे ही जल्दी का कहकर वहाँ से भाग जाती है। वैसे मिसेस हान के साथ ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सभी स्टूडेंट्स वगैरह रेडी होते हैं ट्रेनिंग के लिए और जैसे सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं तो मिसेस हान लिन को रोककर उसे कहती है कि तुम अभी ये वाली ट्रेनिंग नहीं करोगी बल्कि फाउंडेशन प्रैक्टिस पहले करोगी। तो वह कहती है कि मैं ये वाला टेस्ट क्यों नहीं कर सकती और कब तक मुझे फाउंडेशन प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी प्रैक्टिस को देखकर ओके ना कह दूं। ये तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और नीचे भी ये सब कुछ देख रहा होता है बट उसे तो ट्रेनिंग करनी होती है तो सभी उसके सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जैसे ट्रेनिंग एंड होती है तो नीचे को अभी भी लिन को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा होता और लिन भी चुप करके एक जगह पर जाकर बैठी होती है। नीचे उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि मिसेस हान तुमसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती, इसी वजह से तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखकर बैठी हुई है। अब उसकी ये बात सुनकर वो तो खुश हो जाती है, कहीं लगती है कि क्या सच में, और खुशी से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉम में आकर जब सफाई करी होती है तो उसे जोजो के पेट के नीचे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें मेडल ही मेडल होते हैं। अभी उसे वो देख ही रही होती है तो वैसे जोजो और उसकी दूसरी रूममेट भी आ जाती है तो उन्हें देखकर ये जल्दी से खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि मैं तो बस अपना मोबाइल पकड़ रही थी। तो दूसरी वाली कहती है कि कोई बात नहीं और जोजो भी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती है। ये देखकर वो कहती है कि मुझे जोजो के साथ रहना आता है और तुम भी रहना सीख जाओगी। बल्कि अक्सर ये एक पेट खाली हुआ करता था क्योंकि जोजो को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही उसके बिहेवियर को। पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जोजो तो अपना सोने के लिए लेट गई थी और उनसे लोगों से भी कहती है कि तुम लोग भी सो जाओ। ये भी अपने बेड पर चली जाती, हाफ कर्टन तो कर देती है बट हाफ से जोजो के बेड की तरफ ही देख रही होती है, कहने लगती है कि ये बिल्कुल मेरी आइडियल है। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो सोने के लिए लेटा
होता है और फेंग चाओ उसके पास से नाइट लाइट पकड़ के कहता है कि अब ये क्या चीज है, तुम भी क्या इस तरह की चीजें लेते हो। तो वो बताता है कि नहीं, ये मुझे लिन ने दिया है। तो वो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा टेस्ट भी इतना खराब हो गया है। पर वो अपने पास से उठाकर उसके ऊपर एक चीज मारता है, कहते हैं कि सो जाओ। तो वो अभी अपने चुप करके बेड पर चला जाता है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि नीचे लिन को एक जगह पर लेकर जा रहा होता है। लिन उसे पूछे जा रही होती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पर वो उसे नहीं बताता। और एक जगह पर पहुंचकर वहाँ पर जैसे प्लांट लगाने लगता है तो लिन उसके पास आ जाती है और पूछे लगती है कि क्या तुम यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए आए हो। पर प्लांट को देखकर कहती है कि ये इस प्लांट का सीजन नहीं है, अगर तुम इसको लगा भी देते हो तो ये खराब हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं लगाना चाहिए। तो वो इसी प्लांट की एग्जाम्पल उसी पर जोड़ देता है। तो वो कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे फिर से किसी न किसी स्टोरी में लेकर आए जा रहे हो। तो वह कहता है कि स्टोरी के बारे में मैंने काफी टाइम सोचा और फिर जाकर तुम्हारे रिलेटेड ये स्टोरी बनाई। और बताता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी अच्छी जा रही है। मैंने उनकी डायरी को देखा था जहाँ पर वो तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को लिख रही है। ये सुनते वो से पूछती है कि तुमने उनकी डायरी को कैसे देख लिया। तो वो बताता है कि मेरी प्रोग्रेस मिस हान मुझे दिखा रही थी, तो मैंने एक तो पेज आगे भी कर लिया, तो वहाँ पर मुझे तुम्हारा नेम नजर आ गया, बस इसीलिए मैंने देख लिया। वो तो उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दिल लगाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है सभी लोगों के साथ। और जैसे ही उनकी प्रैक्टिस एंड होती है तो सभी लोग थक जाते हैं। लिन भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और मिस हान वापस आने के बाद भी सब बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह पर देख रही होती है। सब बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होती है, बट लिन में उसे कुछ भी इतना खास चेंज नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से मास्टर को कॉल करती है। मास्टर भी रात में कॉल उठाते हुए कहते हैं कि खैर ठीक, क्या हुआ, क्या फेंग चाओ ने कुछ गलत कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, फेंग चाओ तो बहुत अच्छा बच्चा है और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है। नीचे भी बहुत ही अच्छा बच्चा है, बट मुझे लिन की समझ नहीं आ रही। अब इतना ही कहती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।